नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा संस्कृत कक्षा 10 पार्ट 3 अलस कथा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 1 और पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। पहला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास? मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध था। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण, महाभारत। अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर? मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म, आलस, कोई नहीं। मनुष्य को आलस जो है नष्ट कर देता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी, निर्बल, सचित्र, निर्धन। आलसी जो है भीषण भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में या जनकपुर में या अयोध्या में? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है मिथिला में रहता था। हमारा आंसर हो जाएगा मिथिला में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर? हमारा प्रश्न है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो दोस्तों, आपको हम बता दें वीरेश्वर। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? 2, 3, 4 या 4? दोस्तों, आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर सी। दोनों में 4 लिखा गया दोस्तों, 4 होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अर्थ, धर्म, आलस या कोई नहीं? तो आपको हम बता दें कि आलस का वर्णन किया गया है। आलस के बारे में आपको बताया गया है इस पाठ में। अगला प्रश्न है, मैथिल कवि कौन था? मैथिल कवि कौन था? भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित? दोस्तों, आपको हम बता दें मैथिल कवि जो था विद्यापति था। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक, हसनात्मक या करुणिक कथा या उपयुक्त में से कोई नहीं? अलस कथा किस प्रकार का कथा है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें व्यंग्यात्मक है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास? तो दोस्तों आपको हम बता दें, अलस कथा पाठ के लेखक जो हैं विद्यापति हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अलसशाला में आगे क्यों लगाई गई? अलसशाला में आगे क्यों लगाई गई? जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा के लिए, मच्छर के कारण या बिना किसी कारण के? उसमें आग क्यों लगाया गया था इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको हम बता दें, उसमें जो है आलसियों का परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण या इनमें से कोई नहीं? अलस कथा पाठ में मानव गुण का महत्व का वर्णन किया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर? वीरेश्वर जो है गरीबों को और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। हमारा आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? धूतों की, पतितों की या वाचलों की या आलसियों की? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, आलसियों की। हमारा आंसर हो जाएगा आलसियों की। तो दोस्तों ये था बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत कक्षा क्लास 10th पार्ट 3 अलस कथा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।